हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिलीवरी सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, अब डिलीवरी सेटिंग्स ये जो ऐप है, ठीक है, तो एआई बेस्ड जो ऐप हमने अभी तक डेवलप करा है, तो इसके अंदर डिलीवरी सेटिंग्स को कैसे मैनेज करना है। तो ये डिलीवरी सेटिंग्स होता क्या है, 499 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट क्या होता है, मतलब मिनिमम कितने रुपीज़ का कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। 10 रुपये का अगर ऑर्डर करेगा तो आप देने तो नहीं जाओगे, तो उसमें आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, राइट। तो उस केस में आपको एक मिनिमम डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट सेट करना पड़ता है, मतलब कम से कम कितने रुपीज़ का ऑर्डर कर सकता है कस्टमर। तो कस्टमर पहले का ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या करेगा, ऐप में लॉग इन करके तो वहाँ पे वो अपना लोकेशन फेच करेगा। ठीक है, तो लोकेशन फेच करके वो अपना नाम डालता है, एड्रेस डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं सारे डिटेल्स। ओके, एड्रेस का डिटेल्स इनपुट हो गया। अब यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं वो दिखेगा। अब कितना तक दिखेगा, तो वो है डिलीवरी रेडियस। डिलीवरी रेडियस क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1000 किलोमीटर किया हुआ है, 1000 मीटर किया हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक्स हैं, तो 1000 किलोमीटर यहाँ पे किया हुआ है। तो मतलब मेरे जिस लोकेशन पे मैं हूँ, इस लोकेशन पे 1000 किलोमीटर के अंदर जो भी शॉप्स है वो दिखेगा मुझे। ऐसा तो करना नहीं चाहिए मुझे। अगर 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रखना है तो देखना इतने सारे जो शॉप्स दिख रहे हैं, इतने सारे शॉप्स हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखिए एक ही शॉप मेरे साइड में है। अब वो जो शॉप था, अगर रेडियस को मैं फिर से बढ़ा देता हूँ, जैसे मुझे 100 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी देना है, तो उस केस में दूसरा जो शॉप है वो कहीं और रजिस्टर्ड है, 86 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए अब दिख रहा है क्योंकि रेडियस मैंने बढ़ा दिया। तो आपको अगर एक सिटी में काम करना है, एक सिटी का अगर अप्रॉक्स आपका जो रेडियस है वो अगर 5 किलोमीटर है, जनरली 5 किलोमीटर बहुत होता है, 5 किलोमीटर अगर है तो 5 किलोमीटर आप रखिए, तो आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर जो शॉप्स है वो दिखना शुरू हो जाएगा इसमें। ओके, अगर मल्टीपल सिटीज पे भी आप चलाना चाहते हैं तो मल्टीपल सिटी में जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पे अगर कस्टमर है तो उनको दिखेगा, सिंपल सी बात है। ओके, वो चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, 1 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर है, और ये दो सिटीज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली है, समझ लेना आप, ये है मुंबई। ओके, तो अब इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो आपका ऐप अगर दोनों जगह पे चलाना है तो आप मुंबई में आपको शॉप्स रजिस्टर करने होंगे, ठीक है, वेरियस लोकेशंस पे, तो दिल्ली में भी शॉप रजिस्टर करने होंगे। अब आपको प्रमोशन उसी जगह पे चलाना है जहाँ पे आपका ऑलरेडी शॉप्स है, जैसे आपको इस लोकेशन के अंदर ही आपको जो है प्रमोशन चलाना पड़ेगा या फिर गूगल में ऐड देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ का लोग जब खोलेगा ऐप को तो उनको शॉप दिखना चालू हो जाएगा। बट अगर कोई वाराणसी में बैठा है, ठीक है, तो वो अगर ऐप को खोलता है तो उनके रेडियस में इतना नहीं है। 5 किलोमीटर आप अगर रखते हैं तो मुंबई के अंदर 5 किलोमीटर है, वो तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ मैं, तो 5 किलोमीटर मतलब मुंबई भी तो इतना छोटा सा नहीं है ना, बहुत बड़ा सिटी है। तो उस केस में भी 5 किलोमीटर रेडियस मतलब 5 किलोमीटर के अंदर जो शॉप्स है वो दिखेगा, चाहे आप किसी भी जगह पे आप ऐप को चलाओ। ठीक है, तो ये मल्टीपल लोकेशन पे भी वर्क करेगा। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पर किलोमीटर चार्ज देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, मतलब आप अगर यहाँ पे देखिए ये 10 किलोमीटर के अंदर है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर KFC स्टोर जो कि 86 किलोमीटर दूर है, मैं अगर यहाँ से कोई सामान ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो ये ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि 499 हमने कैपिंग लगा रखा है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का। तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट अगर हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 100, तो इस चीज़ को आप अगर देखेंगे तो 160 का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है कितना ज्यादा, 87 किलोमीटर। अब चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे, डिलीवरी चार्ज 850। 850 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है कि 10 रुपीज पर किलोमीटर वाइज चार्ज होगा। ओके, 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 850 हो रहा है। ओके, अब ये डिस्टेंस अगर कम होता कम होता तो चार्ज नहीं लगता। ठीक है, उस केस में आप यहाँ पे देखिए फिक्स डिलीवरी चार्ज अंडर 3 किलोमीटर। मान लीजिए कोई कस्टमर 3 किलोमीटर के अंदर है, वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप अगर 9 रुपीज रखते तो उनको सिर्फ 9 रुपीज ही चार्ज होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये जो शॉप है ये 0 किलोमीटर है, मतलब कुछ मीटर्स में डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से ये वाले शॉप से अगर मैं ऑर्डर करूँ तो इस केस में देखिए मेरे को डिलीवरी चार्ज सिर्फ 9 रुपये लग रहा है क्योंकि ये 3 किलोमीटर के अंदर है। ओके, और एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे फ्री डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट, कितने रुपए के ऊपर फ्री डिलीवरी चार्ज मिलेगा, वो है 5000 रुपये। तो इसको अगर अभी अभी के लिए हम 500 कर देते हैं। ठीक है, फिर हम चेक कर लेते हैं, अभी एक प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, 2 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं जिससे 500 के ऊपर बिल हो जाए। 520 हो गया। अब चेकआउट करने जाते हैं, यहाँ पे देखिए 520 का बिल हुआ है और डिलीवरी चार्ज फ्री हो गया, बिकॉज
यहाँ पे जो डिलीवरी चार्ज है, फ्री डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट है 500 किया हुआ है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्क करता है। आई थिंक डिलीवरी चार्ज सेटिंग आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जो सेटिंग्स हैं, जैसे शॉप कैसे ऐड करते हैं, राइडर कैसे ऐड करते हैं, ओके, और शॉप के अंदर कैटेगरीज कैसे ऐड होते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कौन सा क्या है। ये जो ऊपर में स्लाइड हो रहा है आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका होम पेज कैटेगरी, मतलब ये, ओके। यहाँ से जाके आप सिंपली कैटेगरी का नेम लिख के इमेज डाल के अपलोड कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके। अब सेकेंड चीज़ हो जाता है शॉप के अंदर कैटेगरी। अब आशीर्वाद बिरयानी करके ये जो शॉप है, इसके अंदर देखिए ऊपर में कैटेगरीज है। शॉप के अंदर वेरियस कैटेगरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोसरी का शॉप है तो वहाँ पे आटा, नूडल्स, आपका बिस्किट, ये सब बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं उसमें, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका कैटेगरी है वो कैसे ऐड करना है। वो ऐड करने के लिए आपको शॉप कैटेगरी कैसे करना पड़ेगा, ओके। तो अब शुरू से हम लोग देखते हैं, पहले शॉप कैसे ऐड करते हैं वो समझते हैं। शॉप में क्लिक करना है, ऐड न्यू शॉप पे क्लिक करना है। शॉप का नेम देना होगा आपको, जैसे मैंने कुछ भी रैंडम सा दे दिया। एड्रेस आपको दे देना है। यहाँ पे शॉप का जो शॉप का इमेज है वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। शॉप का इमेज में अभी के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख, तो मैं दे देता हूँ मार्केट 99 मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे शॉप का ये दे दिया मैंने। फ़ोन नंबर अब यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। पासवर्ड में 1 2 3 4 दे देता हूँ। कमीशन 10% पर सेल, या आप जैसा आपको सही लगे। ग्रोसरी शॉप है तो कम रख सकते हैं, 2% 3% देगा मैक्सिमम। और जो फूड का शॉप्स होते हैं तो उससे आप 10 to 30 40% तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5% ही कर देता हूँ। FSSAI का अगर लाइसेंस है तो डालिए, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम, कितना टाइम लगेगा उनको ऑर्डर को प्रिपेयर करने में। अगर फूड का शॉप है तो उसमें कोई भी चीज़ है तो रेडी करने में वक्त तो लगता है, 20 मिनट 30 मिनट्स, वो डालना है। और अगर कोई ग्रोसरी शॉप है तो 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, तो उस केस में ये रख देना। और यहाँ पे देखिए ये मेजर चीज़ है, लोकेशन फेच। लोकेशन फेच मैनुअल अगर रखेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करना मुश्किल होता है थोड़ा। अदरवाइज आप यहाँ पे उस स्टेट का, जगह का नाम लिख के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ, जिस लोकेशन पे आपको ऐड करना है उस लोकेशन में जाके ऑटोमेटिकली यहाँ से करिए। यहाँ पे ड्रैग करने का ऑप्शन है, अगर कहीं पे भी आपको करना है ऐसे ही इस पॉइंटर को घुमा फिरा के आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब पूरे अर्थ को अगर हम ऐसे और ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसमें जो मिडिल पॉइंट बनता है वो हमारा एक्यूरेट लोकेशन बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ऑटो ले लेना रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे पे आउट जो कस्टमर को आप देंगे, जो सेलर को आपको जो परचेज होगा उसके शॉप में, तो उनका पेमेंट भी तो उनको करना पड़ेगा, वीकली, डेली, मंथली, जिस हिसाब से आपका एग्रीमेंट हुआ रहेगा, ठीक है। डेली होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उनका एक बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा, IFSC कोड देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक का नेम देना पड़ेगा और बेनिफिशियरी का जो नाम है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए रजिस्टर शॉप में क्लिक करिए, ऐड शॉप सक्सेसफुल, ठीक है। शॉप हमारा ऐड हो चुका है। अब ये जो शॉप है ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एडमिन पैनल से, नहीं तो आप जो सेलर को जो ऐप देंगे सेलर भी अपने आप कर सकता है, ओके। तो दोनों ऑप्शन में दिखाता हूँ। एक हमें व्यू करके पहले इसको अप्रूव कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑन ही कर देता हूँ। अब इसका जो ID पासवर्ड है, इससे मैं सेलर ऐप में लॉग इन हो जाता हूँ। पासवर्ड हमने क्या दिया था, 1 2 3 4। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज करना। देखिए ये है शॉप। अब इसके शॉप में जो भी ऑर्डर गिरेगा वो उनको, शॉप वाले ओनर को नोटिफिकेशन जाएगा, प्लस उनका जो भी पेमेंट है ऑर्डर से सब उनको दिखेगा डेट वाइज। तो यहाँ पे चलते हैं, शॉप ऐड करना मैंने दिखा दिया। अब चलिए ऐप में चेक कर लेते हैं कि शॉप हमारा ऐड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 99 मार्केट नाम से हमारा एक शॉप ऐड हो चुका है, ओके। अब इसके अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, शॉप का कुछ कैटेगरी डालना पड़ेगा। बहुत सारे शॉप ऐसे होते हैं, जैसे फूड का कोई शॉप है तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ एक ही कैटेगरी, तो उस केस में आप शॉप का कैटेगरी ऑल दे देना, ठीक है। अगर उसके अंदर कैटेगरीज का वेरिएशन है तो उस केस में आप ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज में पैक्ड फूड, नॉर्मल फूड का पैक्ड सामान ऐसे कुछ देता हूँ, नहीं तो बिस्किट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज डालना पड़ेगा एक बिस्किट का। तो हमारे पास कुछ बिस्किट्स का फोटोज वगैरह है, तो उस हिसाब से मैं एक डाल देता हूँ।
ये कैटेगरी का इमेज हो गया, ठीक है। अब इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, देखना यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसका रीजन है, अगर एक कैटेगरी है मतलब ऐप को समझ में आएगा कि एक ही कैटेगरी है, तो कैटेगरी अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, सारे एक साथ दिखा दो। अगर एक से अधिक कैटेगरीज है तो उस केस में ऐप अलग से दिखेगा, जैसे आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम हमें ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो अब देखिए यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। अब दोनों कैटेगरीज दिखेंगे क्योंकि एक से अधिक कैटेगरीज हैं, ओके। अब एक एक कैटेगरी के अंदर आपको अगर प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट डालना और भी ईजी है। प्रोडक्ट्स पे जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, कौन से शॉप में डालना है, मार्केट 99। अब मार्केट 99 के अंदर जितने भी कैटेगरीज है वो दिख जाएगा आपको, कौन से में डालना है, बिस्किट में डालना है कि आइसक्रीम में डालना है। तो बिस्किट का स्पेलिंग गलत है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बिस्किट का नेम है मल्किस्ट बिस्किट, ओके। 3 in 1, ओके। तो यूनिट यहाँ पे कितने ग्राम्स का है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर आप फुल प्लेट, हाफ प्लेट, जितने भी टाइप के वेरिएशन होते हैं सब आप मेंशन कर सकते हैं। सर्विंग फॉर 2, सर्व फॉर 1, तो जितने भी टाइप के होते हैं, एक्सेल, डबल एक्सेल भी आप अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई शर्ट्स पैंट्स का ऐड करते हैं शॉप, तो उसके में वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 250 ग्राम दे देता हूँ। प्राइस क्या है, 110 रुपीज़। MRP क्या है, 150 रुपीज़। और स्टॉक कितने हैं आपके वो डाल लेना है। यहाँ पे आपका अगर स्टॉक का कोई बात नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक डाल के रख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शॉप इमेज डाल देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इमेज है, और इमेज का साइज मिनिमम रखना 8 KB, 10 KB, 30 KB के अंदर। उससे ऊपर होगा तो आपका ही ऐप जो है स्लो लोड होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट ऐड किए तो एक प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको ऑर्डर करूँ, कोई भी कस्टमर अगर इसमें, ये होम पेज है, होम पेज में मान लीजिए इसको कोई ऑर्डर करना चाहता है यहाँ से, तो शॉप के अंदर जाएगा। शॉप के अंदर जाने के बाद जैसे ये बिस्किट चाहिए तो ऐड टू कार्ट कर लिया, गो टू कार्ट, बस यहाँ पे आ जाएगा। टोटल देखिए यहाँ पे आ रहा है चार्जेस 102, क्योंकि 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 रुपये पर किलोमीटर दिया हुआ है, इसलिए इतना चार्ज आ रहा है, ठीक है, 112 रुपये। अगर मैं इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करते ही 2 जगह पे नोटिफिकेशन बजेगा, ठीक है। एक आपका एडमिन पैनल में लाउड नोटिफिकेशन बजने लग जाएगा, ठीक है। एडमिन पैनल में आपको आई थिंक नहीं सुनेगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे एक ऑर्डर गिरेगा, प्लस और एक आपका एक ऑर्डर गिरेगा जो कि सेलर के पास। सेलर को ऐप को रिफ्रेश करते हैं, देखिए न्यू ऑर्डर रिसीव हो गया है, ओके। तो ये तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर जो आपका सेलर है वो यहाँ पे व्यू करेगा, व्यू करके वो चेक कर लेगा कि कितने का सामान है क्या नहीं, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उनका प्रिपेयरिंग में चला जाता है और यूजर को दिख जाएगा कि ऑर्डर प्रोसेस्ड है, ठीक है। अब कस्टमर ट्रैक कर सकता है। अभी तक 2 डिलीवरी बॉय असाइन नहीं हुए हैं, तो जब तक असाइन नहीं होगा तब तक शॉप से उसका जो डिस्टेंस है उतना ही वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब ये जो मैप्स यूज हो रहा है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर गूगल मैप आप यूज करना चाहते हैं वो कॉस्टली रहता है, 7 to 8 रुपीज़ पर ट्रैकिंग आपका अप्रॉक्स चार्ज लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। अब हमारे पास डिलीवरी बॉय ही नहीं है क्योंकि हमने ऐड ही नहीं करा है, तो डिलीवरी बॉय कैसे ऐड करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइडर में जाना है, यहाँ पे सॉरी ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऐड राइडर क्लिक करना है, राइडर का नाम देना है, रजिस्टर्ड फोन नंबर लिखना है, एड्रेस देना है, आधार नंबर आप लेना चाहते हो तो रखना ही बेटर है। तो पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इंसेंटिव पर ऑर्डर, इसका मतलब है पर किलोमीटर डिलीवरी बॉय को आप कितना पे करोगे, जितना डिलीवरी चार्ज हो रहा है उतना पे कर देने से वो अलग हिसाब हो जाएगा, बट आप पर किलोमीटर वाइज कितना दोगे उनको, और इंसेंटिव कितना दोगे। इंसेंटिव मतलब पर ऑर्डर पे 2 रुपए या 5 रुपए, ये कंफर्म मिलेगा। उसके बाद पर किलोमीटर वाइज चार्ज जो है वो मिल जाएगा। तो इसका रीजन ये होता है कि पर ऑर्डर पे राइडर को एक सर्टेन अमाउंट फिक्स मिलता है, और डिलीवरी किलोमीटर वाइज जो चार्ज है वो बाइक का जो फ्यूल है उसके हिसाब से पेमेंट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऐड टू ये कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी राइडर एडेड है, तो यहाँ पे मैं राइडर का लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ऑर्डर गिरता है ना, सेलर जब एक्सेप्ट करता है तो आसपास में जितने भी आपके राइडर्स है सबके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो इनके पास भी नोटिफिकेशन क्या होगा, हमने लॉगिन नहीं किया था तो इस वजह से दिखाई नहीं दिया या सुनाई नहीं दिया, ओके। तो वेटिंग ऑर्डर्स राइडर ऐप में ऐसे दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे वेटिंग है, एक्सेप्ट अगर कर लेता है तो वो देख सकता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, प्लस यहाँ पे कितना उनको बेनिफिट होगा, ओके। तो ये है पूरा हिसाब किताब। यहाँ पे कस्टमर का डायरेक्शन ट्रैक कर सकता है, और यहाँ पे शॉप का डायरेक्शन, कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है। इसको क्लिक करते ही गूगल मैप खुल जाएगा, डायरेक्शन खुल जाएगा। एक्सेप्ट दिस ऑर्डर जब भी करे तो यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी आ गया। अब यूजर को दिखेगा कि हाँ ये डिलीवर करने के लिए निकल गया है, ठीक है। तो
यहाँ पे आउट फॉर पिकअप। अब पिकअप करने के लिए क्या है, पिकअप डन में जब क्लिक कर देगा इसका मतलब पिकअप हो गया है, ठीक है। ये अभी रैंडम किया हुआ है क्योंकि सेलर भी अगर ओटीपी देने जाता है तो बहुत लेट हो जाता है। वो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं उसका ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलर ऐप है, ये सेलर ऐप है, सेलर को दिख गया कि हाँ ऑन वे है, राइडर आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे राइडर क्या करेगा, राइडर पिकअप डन करने के बाद यहाँ पे यूजर को दिखेगा, यूजर को एक ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा कि ये ओटीपी जो डिलीवरी बॉय आएगा उनको बताना है, उसके बाद डिलीवरी होगा, ठीक है। पिकअप डन। यहाँ पे ऑर्डर ट्रैक अगर करना चाहते हैं कस्टमर तो यहाँ पे उनको दिख जाएगा। अब समस्या ये है कि हमने जो जहाँ से ऑर्डर किया था डिलीवरी बॉय भी वहाँ का ही है, तो यहाँ पे पॉपअप आ गया डिलीवरी बॉय हैज रीच्ड एट योर लोकेशन, क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है। अगर सेपरेट होता तो उस केस में अलग रहता। अब यहाँ पे आके यहाँ पे लिखा है कलेक्ट 112 रुपीज़, मतलब कस्टमर से 112 रुपये दे के डिलीवर करो। यहाँ पे अगर ऑनलाइन होगा तो ये सब नहीं दिखेगा, डायरेक्ट डिलीवर दिखेगा। अब यहाँ पे सबमिट ओटीपी। अब यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ से ओटीपी लेगा 6638, तो ओटीपी राइडर को बताएगा। जब भी ओटीपी बताएगा तब डिलीवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अब देखना डिलीवर्ड हो चुका है। अब यूजर चाहे तो यहाँ से अपना इनवॉइस चेक कर सकते हैं, यहाँ से रेट कर सकते हैं राइडर और सेलर को, ओके। उसके बारे में रिव्यूज लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ का पूरा मामला खत्म हो गया। अब यहाँ पे आके देखिए ये जो डिलीवर्ड हो गया है, इस डिलीवरी का जो अर्निंग हुआ है, आज का अर्निंग यहाँ पे दिख रहा है, टोटल हाथ में कितना है, क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी किया है ना, तो कैश ऑन डिलीवरी का पैसा उनके हाथ में होगा तो वो दिखेगा। और यहाँ पे राइडर अगर चाहता है तो डेट वाइज भी सर्च करके देख सकता है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से कौन से डेट में, सॉरी कौन से मंथ में कितना अर्निंग हुआ है। अभी एक ही मंथ का दिख रहा है बिकॉज एक ही मंथ का हुआ है, बाकी जितने भी जैसा रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे दिखेगा उनको, ओके। तो ये हो गया राइडर की बात। अब यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाने के बाद इनको भी दिखेगा कि इनका जो पेमेंट है कितना पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग पेमेंट है 105 रुपये, एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, ओके। और यहाँ पे ऑल ऑर्डर में जाके डेट वाइज भी ऑर्डर का पेमेंट ट्रैक कर सकता है राइडर सेलर, ठीक है। अब चलते हैं एडमिन पैनल में। अब एडमिन में प्रॉपर दिखेगा कि किसको कितना पैसा देना है। जैसे मार्केट 99 में एक ही ऑर्डर आया है तो ऑर्डर्स पे जाएंगे, डेट चूज करेंगे, डेट बाय डिफॉल्ट आज का ही चूज हो रहा है। अगर पुराना डेट लेना है तो पुराना डेट वाइज भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट 112 का हुआ था, बट शॉप का कमीशन कितना है 104 रुपये, क्योंकि ऑर्डर उनका जितना है उनका, बाकी तो राइडर को भी देना है, बाकी सब है, तो 104 रुपये उनको पे करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एडिट पे जाके, सॉरी व्यू पे जाके यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ऐड पे आउट। तो कितना रुपए, 104 रुपये पे आउट दिया है। कौन से डेट को दिया है, यूटीआर रेफरेंस नंबर, बैंक का जो आईडी होता है, पेमेंट आईडी, वो डाल के कंफर्म पेमेंट कर देना है। तो सेलर को दिख जाएगा कि हाँ पेमेंट आ चुका है, मतलब उनको पे करने के बाद देना, ये करना है, ओके। सिमिलरली राइडर को कितना देना है उसका हिसाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर उनके प्रोफाइल को व्यू करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको उनके हाथ में कैश कितना है, कैश कितना उनसे लेना है। वो अगर सबमिट कर देते हैं कैश को, जैसे 1741 रुपीज़ है, वो अगर कलेक्ट आपको पे कर देता है एडमिन को, तो उनके कैश इन हैंड 0 कर देना है। और उनका जो पे आउट है, जैसे कैश इन हैंड अभी 0 हो गया, 102 रुपये पे आउट, तो 102 रुपये पे आउट यहाँ से आपको दे देना है, 102 रुपये, और डेट एंड जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे उनको टोटल पे आउट देख सकते हैं, अभी तक पे आउट नहीं दिया हुआ जो चीज़ है, तो यहाँ पे टोटल भी दिख जाएगा। डेट वाइज भी आप अगर पिछले डेट का देखना चाहते हैं कि कितना पे आउट हमने दिया था और कितना बाकी है, कौन सा डेट वाइज क्या था, वो एवरीथिंग आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया राइडर का पार्ट। तो और एक चीज़ बच जाता है जो कि स्लाइडर्स। स्लाइडर सिंपल है, यहाँ पे जो स्लाइडर्स है इसको बदलना काफ़ी ईजी है। स्लाइडर पे जाना है, स्लाइडर के साथ जुड़ा होता है एक शॉप, ठीक है, तो वो शॉप के अकॉर्डिंग आप इसको स्लाइडर रख सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइडर हो गया, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब एसएमएस गेटवे की जो बात आती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने जो ऐप है इसके लिए लोगो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लोगो बनाना बिल्कुल सिंपल है। हमें जो लोगो का रेजोल्यूशन चाहिए 512 इंटू 512 रेजोल्यूशन में स्क्वायर शेप में चाहिए, जिससे ये वाला जो पार्ट है यहाँ इस जगह पे फिट हो जाए, ओके। तो इसके लिए आप रेफरेंस देख सकते हैं, जैसे जोमेटो टाइप का अगर आपको करना है। जोमेटो में कैसा है, सिंपल एक टेक्स्ट है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इस टाइप का अगर सोवर सिंपल चाहिए आपको, तो इस केस में आप इसको पेंट यूज़ कर सकते हैं। अपने पीसी में पेंट खोल लेना, पेंट खोल के ऐसा साइज ले लेना है, यहाँ पे आके यहाँ पे साइज सेट कर लेना पिक्सल्स में, 512 इंटू 512 का ऐसा स्क्वायर ले लेना। इसमें आपको अगर ऐप का नाम देना है, फॉर एग्जांपल जोमेटो टाइप का बनाना है, तो यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिएगा। कलर आपको जैसा जिस कलर पे चाहिए तो उस कलर का एक कलर चूज कर लीजिए। हमारे केस में हम ये ब्लू टाइप का रखना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो आपके केस में ये डिफरेंट हो सकते हैं आपके प्रेफरेंस के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग एक ब्लूइश कोई थीम यहाँ पे ले लेते हैं। तो कलर हमने बैकग्राउंड सेट कर लिया।
अगर आप रेड में करना चाहते हैं रेड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेड रख के यहाँ पे आप कोई भी एक फॉन्ट चूज़ कर लेना है। जैसे जोमेटो का ही मैं बताता हूँ कि कैसे जोमेटो का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कलर वाइट ले लेना है। देखिए अब यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज करके अपने हिसाब से आप एक सिंपल सा लोगो बना सकते हैं। ठीक है, जोमेटो का थोड़ा कर्व है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो इस टाइप का लोगो भी आप कर सकते हैं क्रिएट। अदरवाइज आपको अगर कोई दूसरा टाइप का चाहिए, जैसे हमारे केस में हम लोग ओलियम टाइप का एक एप्लीकेशन पहले बनाया था, तो उस टाइप का जैसे ब्लू में ही मैं आपको एक दिखा देता हूँ, तो उसको हम इधर भी यूज़ कर लेंगे इस वाले ऐप में। जैसे हमें लिखना है ओलियम प्रो। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, सिंपल ही रखते हैं इसमें। वॉल्यूम, और प्रो को हम थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहते हैं, तो डिफरेंट लिखने के लिए फॉर एग्जांपल प्रो में थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहता हूँ, तो इस पर मैं पहले बोल्ड में लिख लेता हूँ प्रो को। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 72 है, इसको 90 के अप्रॉक्स कर देता हूँ। तो प्रो लिखा जो है इसको हम बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेम टेक्स्ट सेम रखना है, प्रो आ गया। अब इसके ऊपर में मुझे वाइट का डालना है, इसको वाइट कर लेते हैं। ओके, हो गया। अब इसको इस टाइप से रख देने से अच्छा लग जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग जो है लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब ये कर देने के बाद आप यहाँ पे पिकर यूज़ करके कलर पिक करके फिर से आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एक लोगो बन गया। दूसरा और एक मैं वेज बताता हूँ। ठीक है, तो ये एक बन गया। अब इसका ऐसे ही डाल देने से अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है ऑनलाइन इमेज एडिटर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं online-image-editor.com। तो यहाँ पे जाके आपको बैकग्राउंड को थोड़ा कर्व कर लेना है, तो उससे क्या होगा कि ऐप में यहाँ पे ये कर्व आएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैं इसका कर्व ले लेता हूँ। देखिए इस टाइप का कर्व अगर आपको पसंद है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको अगर राउंड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, तो उस केस में साइज थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा आपको। तो उस केस में आप जो कॉर्नर है इसको राउंड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके प्रेफरेंस के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एडमिन पैनल खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास एडमिन पैनल खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग अगर लोगो चेंज करते हैं, यहाँ से जाके लोगो जो है चेंज हो गया। अब यूज़र ऐप में चेक करते हैं, देखिए ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐप का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ओलियम प्रो ही रखना है, ओलियम प्रो। ओके, तो नेम हो गया। अब इसमें कलर देखिए, कलर उतना मैच नहीं कर रहा है जितना इसके साथ है। ओके, तो कलर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जब यहाँ राउंड करने जाएंगे यहाँ से कलर आप पिक कर सकते हैं। कलर पिक करके, नहीं तो यहाँ पे भी आप थोड़ा मैच करने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइप से, नहीं तो यहाँ पे RGB करके भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए कलर भी थोड़ा डार्कर शेड में आ गया है। ओके, अब ये प्रॉपर दिख रहा है। अब इसमें हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़र ID पासवर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे OTP ज़्यादा खर्च ना हो, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस टाइप से दिख रहा है हमें, कलर भी अच्छा लग रहा है, सारी जगह पे ठीक ठाक है। ओके, तो ये हो गया सेटिंग्स वाला पार्ट। सेटिंग्स में आप पासवर्ड अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जनरल सेटिंग में हमने सारी चीज़ें बता दी। एडमिन नेम ये किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके लिए है, आपने जिस नाम से रजिस्टर करे है वो नाम यहाँ पे आएगा। फ़ोन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप अगर चेंज करने जाओगे ये चेंज नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा। ठीक है, कलर अगर आपको चेंज करना है बटन का, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैक थीम ले लिया है इसका, ठीक है, तो उस केस में भी आपका वो ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तो फिर बटन्स आपको व्हाइट में चाहिए होगा तो व्हाइट बटन भी आप कर सकते हो। व्हाइट बटन करने से इस नीचे का बटन, सारे बटन जो है व्हाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा लाइट शेड रखना, तो ऐप क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, लोगो क्रिएशन एंड जनरल सेटिंग मैंने बता दिया। अब लोगो का और एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप कर सकते, और एक क्या मतलब करोड़ों ऑप्शन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। कैनवा लोगो मेकर से कर सकते हैं आप, ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लॉगिन करके कर लेना है। और एक ऑप्शन है ब्रांड क्राउड, यहाँ पे
ये वाला जो साइट है, ये साइट का भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा साइट है। यहाँ पे जस्ट लिखना है आपका एप्लीकेशन का नेम, वॉल्यूम प्रो, क्रिएट लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना है कि किस टाइप का चाहिए आपको, तो फूड डिलीवरी। तो यहाँ पे लाखों आपको इमेजेस मिल जाएगा, बहुत सारे पेजेस है, 300 पेजेस है, इसमें से कोई ना कोई आप चूज कर सकते हैं। चूज करके आप स्क्रीनशॉट करके बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। जैसे ये वाला मुझे अगर पसंद है तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी दे देना, या फिर आप लॉगिन कर लेना हो सके तो लॉगिन करने के बाद इस टाइप का आएगा। अब इसमें देखिए पीछे एक अजीब सा कलर है, इसको आप डाउनलोड करने जाएंगे तो पैसा लगेगा। तो इस केस में आप स्निपिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रिंट स्क्रीन करके एक बटन होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, देखना तो प्रिंट स्क्रीन जब भी क्लिक करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा। तो इसको आपको ऐसे ले लेना है स्क्वायर शेप में, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आपको जाना है बीजी रिमूव पे, सिर्फ गूगल पे लिखना बीजी रिमूव.bg करके वेबसाइट का नेम है। तो यहाँ पे जाके आपको अपलोड कर देना है वो वाला इमेज जो आपने स्निप करा है। तो पिक्चर के अंदर हमारे पास स्निप होके आया है, देखिए पीछे का बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो गया। अब डाउनलोड कर लीजिए। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। यहाँ पे जाके हमारे पास डाउनलोड में ये वाला लोगो है, देखिए इस टाइप से लोगो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर वापस लॉग आउट करके दिखा दूँ आपको, देखिए ऐसा आ गया, ठीक है, सिंपल। तो हम दोबारा वो वापस से वो वॉल्यूम वाला ही रखना प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो डन। ओके, तो लोगो क्रिएशन एंड जनरल सेटिंग का पूरा पार्ट मैंने बता दिया आपको।